गुरु सुशील दास जी का जन्म स्थान सोनीपत हरियाणा है, जो वर्तमान में जनपद मुजफ्फरनगर के शाहपुर ब्लॉक के गांव दुल्हेरा माजरा के मुक्तिधाम में पिछले करीब 5 वर्षों से विराजमान है। उनका संदेश युवा पीढ़ी को शिक्षा के प्रति कर रहे हैं जागरूक। उनका कहना, शिक्षा के लिए ध्यान लगाना है ज़रूरी। तो वहीं हमारा भारत देश ऋषियों की पृष्ठभूमि है। यहाँ पूर्व काल में ऋषियों का बड़ा महत्व रहा है। आज बच्चे किताब में पढ़ते हैं ऋषि, मगर धरतियों पर ऋषियों की कमी आज खलती है। अभियान है चलो ऋषियों की ओर। गणित या योग से संबंधित जो विषय वस्तु प्रस्तुत करी गई है, उसको समझाने के लिए या वैदिक गणित को सीखने के लिए, हमने योग सीखने के लिए, ध्यान सीखने के लिए या ज्ञान को प्राप्त होने के लिए जो ऋषियों ने हमें सूत्र दिया है, जिसका नाम कायदा रखा है, जब तक हम उसको प्रमाणिक तौर पर नहीं पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले, अगर हम संसार में ये देखा, सबसे पहली पुरानी पुस्तक कौन है? सबसे पहली पुस्तक कौन है? ऋग्वेद। उसमें भी री की जरूरत है। सबसे पहले हमने री खोलना होगा। री क्या होता है? जो देखिए इसमें लिखा, शिक्षा का यथार्थ स्त्रोत्र, कि जहां से शिक्षा उत्पन्न हुई, जहां से शुरू हुई। ये देखिएगा, इसमें लिख जाते मानने में ही हम फंसे हुए हैं। सत्य प्रमाणिक एवं पूर्ण होता है। हमारे ऋषियों ने अनंत बार सत्य को प्रमाणित किया है। सदा सदा से भारत ऋषियों का देश है, ये सत्य सार है। क्योंकि हाँ, भारत आज भी देश में समय समय पर कहा जाता है कि भारत ऋषियों का देश है। भारत गुरु ज्ञान गणेश है। आज जब शिक्षा नीति बदली गई है, योग विषय लागू किया गया है, पारंपरिक चिंतन के विषय में बताया जा रहा है, तो उन सब का आधार क्या है? हमारा कायदा, जिसको कायदा कहा गया, वो एक गणित है। वही उसी से हमने वैदिक गणित सीखना, उसे तोड़ना है। वो कायदा है, वो सूत्र है जो पूरी मानव जाति के लिए है। इसलिए हमारा सबसे पहला प्रश्न यही है कि ऋषि क्या होता है, कायदा क्या होता है, यह किसने बनाया और क्यों बनाया? बहुत बढ़िया। ऋषि वो होता है जो रचयिता, उस परमात्मा जिसने ये रचना रची जी। इस रचना, उस परमात्मा की रचना, और उस रसायन, जिस रसायन से ये रचना रची है, इन तीनों को जानता है। रचयिता सत, रचना सत और रसायन सत। जो इन तीनों सतों का भेदी है, ये 3 सत हुए। रचयिता सत है तो उसकी रचना भी सत है, और जिस रसायन से रचना रची है वो रसायन भी सत है। उन तीनों को जानने वाला ऋषि होता है, रिसर्च करता। ये लिखा है रिसर्च। ऋषियों ने ही संसार को सत्य उपलब्ध कराया है। कायदा क्या होता है? कायदा कहते हैं गणित को, सूत्र को। यह किसने बनाया? ऋषियों ने। क्यों बनाया? ताकि मानव जाति को कायदा सिखाया जा सके, उन्हें गणित सिखाया जा सके, उन्हें व्यवहार, उन्हें आधार से जोड़ा जा सके, उनका एक अच्छा इंसान बनाया जा सके, उन्हें ऋषि बनाया जा सके, उन्हें ध्यान सिखाया जा सके, उन्हें सत्य की प्राप्ति कराई जा सके। ऋषियों ने ही कायदा बनाया, और ऋषियों ने ही हमारी ही भाषा में कायदे में ऋषि लिया, और किसी भाषा में नहीं है। क्यों लिया? ताकि हमारे देश में फिर आने वाले समय में कोई ऋषि आएगा, कोई, और हमें दोबारा से ऋषि समझाएगा, सिखाएगा, और दोबारा से ये देश ऋषियों का देश बन जाएगा। हमारा प्रयास यही है कि हम आज मजहब के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर अनेक भांति से टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं, जबकि संसार का यथार्थ सत्य तो ऋषि है, ऋषियों का देश है। जो सारा ब्रह्मांड एक परिवार है, और हमने इस सारे संसार के बारे में सोचना है, कार्य करना है। इस प्रकार का हमारा मिशन है। हमारे बच्चे विदेशों में शिक्षा लेने जा रहे हैं, जबकि भारत तो शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा है संसार में। सारे संसार के विद्यार्थी हमारे देश से शिक्षा लेकर गए हैं। आज हमारी शिक्षा में क्या कमी आ गई? वो शिक्षा आ गई हमारी शिक्षा की नींव में, क्योंकि हमारी शिक्षा जो है वो उसकी नींव ध्यान पर आधारित नहीं है। बिल्कुल।
और ध्यान पर आधारित न होने के कारण हमारी शिक्षा वो फल फूल नहीं पाती। बिल्कुल देखा गया है आज के समय में बच्चे पढ़ाई करने के लिए यूएस से जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं। या फिर हमें जब प्राथमिक स्तर पर ही हमें ऋषि समझाया गया है तो वहाँ सिखाया जाना चाहिए मुख्य रूप से ध्यान जरूरत है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि शिक्षक, शिक्षा, शिष्य, यही तो इस देश की मुख्य चीज है। इस संसार की शिक्षक, गुरु, अध्यापक, शिक्षा, विद्या, शिष्य जो हमने लेनी है, सीखनी है, वह ध्यान स्पष्ट होना चाहिए। इसीलिए तो हमारी शिक्षा फल फूल नहीं पा रही है, वो पनप नहीं पा रही है। मानने से, जानने, सीखने और सिखाने में, एक खाली मानने से कुछ नहीं होता। क्या सीखना है? ध्यान। और ऋषि और ऋषि से वैदिक गणित सीखे। हमारे ऋषियों का जो गणित था, वो क्या नाम था उसका? वैदिक गणित। अगर हमने वैदिक गणित सीखना है तो सबसे पहले ऋषि सीखना होगा। ऋषियों से ही सदैव सत्य सुलभ एवं प्रमाणिक हुआ है। अगर इस संसार में कोई सत्य वस्तु है, ईश्वर सत्य है, या भाई और कोई किसी भी मसला कोई सत्य है, सत्य प्रमाणित होना है, तो वो ऋषियों द्वारा ही हुआ है। ऋषियों ने ही उसको सत्य या असत्य प्रमाणित किया है। अब आज हमारी शिक्षा में ध्यान की जरूरत है। प्राथमिक स्तर पर ही ध्यान की प्रयोगशाला, हमने अपना जो प्राथमिक विद्यालय है उसको ही वहीं ध्यान सिखाना है। ऋषि जी, वहीं ऋषियों वाला ध्यान सिखाना है। उस कायदे के अनुसार प्राचीन एवं प्राथमिक एक बिंदु री बराबर है ध्यान। बिल्कुल, क्योंकि ऋषियों से हमें क्या प्रेरणा लेनी है? ध्यान। और हमारा ध्यान ही भटक रहा है, आज के मनुष्य का ध्यान भटक रहा है। ऋषि, रचयिता, रचना, रसायन क्या होता है? ऋषि अब सूत्र सहित सिद्धांतिक सीखना व सिखाना है। बिल्कुल, इस चीज को सिद्धांत के सहित, सूत्र सहित सीखना और सिखाना होगा। इस चीज को हमने प्रमाणिक तौर पर इस देश को, इस संसार को ये चीज सिखानी होगी। जी, दोबारा से हमने ऋषियों की ओर लौटना होगा, तभी हम परम सुख, परम शांति को प्राप्त कर सकेंगे। भारतवर्ष को विश्व गुरु भारत बनाने का सही सूत्र जी, ऋषियों के द्वारा ही भारत पहले विश्व गुरु रहा है, और आगे भी अगर विश्व गुरु हमने भारत को बनाना है या भारत ने बनना है तो हमने ऋषि सीखना होगा। हमने अपना ज्ञान, अपना शिक्षा का जो आधार है, शिक्षा की जो नींव है, वो प्रमाणिक देनी होगी, पढ़ानी होगी, प्रमाणिक करवानी होगी इस ऋषियों के द्वारा। क्योंकि शिक्षा ऋषियों के द्वारा ही शिक्षा नीति या शिक्षा निर्धारित की जानी उचित है। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा का स्रोत ही ऋषि है। संसार की शिक्षाओं में सर्वोत्तम शिक्षा स्रोत ऋषियों से उत्तम शिक्षा आज तक किसी ने नहीं दी है। जी, ये इस चीज का प्रमाण है। सत्य प्राप्ति का सर्वोत्तम, सत्य की प्राप्ति ऋषियों के द्वारा ही की गई है और कराई गई है। ध्यान और ज्ञान का सर्वोत्तम स्रोत ऋषियों ने ही ध्यान और ज्ञान जो इस संसार को सिखाया है, इस देश को सिखाया है, इस मानव जाति को सिखाया है और कल्याण को प्राप्त कराया है। संस्कृत या संस्कार या हिंदी, अर्थात ये जो ज्ञान, ध्यान या जो हम संस्कृत, जो संसार की सबसे उत्तम भाषा मानी गई है, सबसे श्रेष्ठ भाषा मानी गई है, वो कहाँ से उत्पन्न हुई, कहाँ से बनी? ऋषियों के द्वारा। ऋषियों ने ही हमें सन की प्राप्ति कराई है। सनगी, समगी, सदगी, सवगी, शरगी, रीगी। और ऋषियों के द्वारा ही हिंदी ये सब उद्गम पैदा हुई हैं, उपाई गई हैं, और हमें इस संसार में व्यवहार के लिए, बरतने के लिए, हमें मार्गदर्शन के लिए प्रदान उन्हीं के द्वारा हमें प्रदान की गई हैं। इसलिए हमने ऋषियों की ओर लौटना चाहिए। इस संसार में एक ही समस्या है, अज्ञान, और एक ही समाधान है, बस ज्ञान। हमने ज्ञान की ओर लौटना चाहिए। हमने उस ऋषियों वाले ज्ञान और ऋषियों वाले ध्यान, हमने ऋषि को प्राप्त करना है। ऋषि सीखना और सिखाना है। हमने ऋषि प्रमाणित करना है और ऋषियों के
दोबारा सिखाया गया ध्यान दोबारा से इस मानव जाति को सिखाना है, यही हमारा मिशन है।